पिछले सबक में हमने डू और डस का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा था। इस सबक में हम डू और डस का इस्तेमाल सवालिया जुमलों यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। इसमें आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में कुछ इस तरह के जुमले आते हैं, वो जाता है, तुम खेलते हो, हम दौड़ते हैं वगैरह। और सवालिया नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह के थे, मैं नहीं जाता हूँ, तुम नहीं दौड़ते हो, हम नहीं खेलते हैं। अब सवालिया जुमले इसमें कुछ इस तरह के होंगे, क्या वो जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वो पढ़ता है वगैरह। इस तरह के सवालिया जुमलों में डू और डस का इस्तेमाल होता है। इसमें आई, यू, वी और दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है। ही, शी और डस के साथ, ही, शी और इट के साथ डस का इस्तेमाल होता है। तो हम चाहे डू इस्तेमाल करें या डज इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें वर्ब के साथ जो हम एस या ईएस लगाया करते थे अफर्मेटिव जुमलों में, वो इसमें नहीं लगाते हैं। तो आइए कुछ जुमले देखते हैं। आई वेक अप हैप्पी, आई वेक अप हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। अब इसका सवालिया जुमला क्या हुआ, डू आई वेक अप हैप्पी, डू आई वेक अप हैप्पी। अब यहाँ जुमले के शुरू में डू लग गया, बाकी पूरा जुमला वही है, आई वेक अप हैप्पी, डू आई वेक अप हैप्पी, सिर्फ डू लग गया जुमले से पहले, तो ये सवालिया बन गया। आई वेक अप हैप्पी, मैं खुश उठता हूँ। डू आई वेक अप हैप्पी, क्या मैं खुश उठता हूँ। अब देखिए यहाँ वेक के साथ भी एस का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और डू के साथ भी यहाँ वेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वेक का ही इस्तेमाल हुआ है। आइए दूसरा जुमला देखते हैं। दे ईट वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खाते हैं। डू दे ईट वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां खाते हैं। He watches TV in the morning, he watches TV in the morning, वो सुबह टीवी देखता है। He watches TV in the morning। अब यहाँ चूँकि ही का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सवालिया जुमले में डस का इस्तेमाल होगा। Does he watch TV in the morning, क्या वो सुबह टीवी देखता है। Does he watch TV in the morning, क्या वो सुबह टीवी देखता है। अब देखिए पहले जुमले में ही वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग, यहाँ वॉचेस इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे जुमले में सवालिया जुमले में डज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ वॉचेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वॉच इस्तेमाल करेंगे। ही वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग, डज ही वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग। ही रीड्स ए बुक, वो किताब पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक, वो किताब पढ़ता है। अब दूसरे जुमले में चूँकि डज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रीड्स के बजाय रीड हम इस्तेमाल करेंगे। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। शी गोज़ टू स्कूल बाई कार, शी गोज़ टू स्कूल बाई कार, वो कार से स्कूल जाती है। अब सवालिया जुमला है, डज शी गो टू स्कूल बाई कार, क्या वो कार से स्कूल जाती है। डज शी गो टू स्कूल बाई कार, क्या वो कार से स्कूल जाती है। अब देखिए यहाँ चूँकि हमने डज इस्तेमाल किया है, इसलिए गोस के बजाय गो इस्तेमाल किया गया है। डज शी गो टू स्कूल बाय कार, क्या वो कार से स्कूल जाती है। ही लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहता है। डज ही लिव इन लंदन, क्या वो लंदन में रहता है। अब देखिए पहले जुमले में लिव्स इस्तेमाल हुआ था, दूसरे में लिव इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने डज इस्तेमाल किया है। डज ही लिव इन लंदन। दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड को फुटबॉल खेलते हैं।
डू दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, क्या वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, क्या वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलते हैं? द ट्रेन लीव्स एट 7:45 PM, ट्रेन 7:45 पर, शाम को 7:45 पर रवाना होती है। डज द ट्रेन लीव एट 7:45 PM, क्या ट्रेन शाम को 7:45 पर रवाना होती है? यू प्ले द पियानो, तुम पियानो बजाते हो। यू प्ले द पियानो, डू यू प्ले द पियानो, क्या तुम पियानो बजाते हो? डू यू प्ले द पियानो, क्या तुम पियानो बजाते हो? आइए कुछ और जुमले देखते हैं। जैक प्लेज फुटबॉल, जैक फुटबॉल खेलता है। डज जैक प्ले फुटबॉल, क्या जैक फुटबॉल खेलता है? डज जैक प्ले फुटबॉल, क्या जैक फुटबॉल खेलता है? रीटा एंड एंजेला लिव इन मैनचेस्टर, रीटा और एंजेला मैनचेस्टर में रहती हैं। डू रीटा एंड एंजेला लिव इन मैनचेस्टर, क्या रीटा और एंजेला मैनचेस्टर में रहती हैं? ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के वक्त चाय पीता है। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के वक्त चाय पीता है। डज ही ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ते के वक्त चाय पीता है? डज ही ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ते के वक्त चाय पीता है? शी ओनली ईट्स फिश, वो सिर्फ मछली खाती है। शी ओनली ईट्स फिश, वो सिर्फ मछली खाती है। डज शी ओनली ईट फिश, क्या वो सिर्फ मछली खाती है? डज शी ओनली ईट फिश, क्या वो सिर्फ मछली खाती है? अब यहाँ चूँकि डज इस्तेमाल हुआ है दूसरे जुमले में, इसलिए हमने ईट्स के बजाय ईट इस्तेमाल किया है यहाँ। डज शी ईट ओनली फिश, क्या वो सिर्फ मछली खाती है? दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वो लोग बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वो लोग बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं। डू दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं? डू दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं? अब देखिए, दे के साथ चूँकि वॉच इस्तेमाल हुआ है, ACIS नहीं लगा है, इसलिए डू के साथ भी ACIS नहीं लगा है। डू दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं? वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं। डू वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, क्या हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं? डू वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, क्या हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं? इट रेन्स एवरी डे हेयर, इट रेन्स एवरी डे हेयर, यहाँ रोज़ बारिश होती है। इट रेन्स एवरी डे हेयर, यहाँ रोज़ बारिश होती है। डज इट रेन एवरी डे हेयर, क्या यहाँ रोज़ बारिश होती है? डज इट रेन एवरी डे हेयर, क्या यहाँ रोज़ बारिश होती है? दे ड्राइव टू दिल्ली एवरी डे, वो हर रोज़ कार से दिल्ली जाते हैं। दे ड्राइव टू दिल्ली एवरी डे, वो हर रोज़ कार से दिल्ली जाते हैं। डू दे ड्राइव टू दिल्ली एवरी डे, क्या वो हर रोज़ कार से दिल्ली जाते हैं? डू दे ड्राइव टू दिल्ली एवरी डे, क्या वो हर रोज़ कार से दिल्ली जाते हैं? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, पानी 0 डिग्री पर जमता है। डज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, क्या पानी 0 डिग्री पर जमता है? डज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, क्या पानी 0 डिग्री पर जमता है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है? डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्या ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है? शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी समझती है। डज शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेज़ी समझती है? शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी समझती है। डज शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेज़ी समझती है? अब देखिए, यहाँ पहले जुमले में अंडरस्टैंड्स इस्तेमाल किया गया, दूसरे जुमले में चूँकि डज इस्तेमाल किया है, इसलिए अंडरस्टैंड्स के बजाय अंडरस्टैंड हमने लगाया है। तो डज शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेज़ी समझती है?
एक बार फिर आपको बता दूं कि आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है और ही शी इट के साथ डस का इस्तेमाल होता है।